श्री स्वामीनारायण चरितमानस। सर्वावतारी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण की दिव्य जीवन लीलाओं का ये महाकाव्य है। अवधी, व्रज एवं हिंदी खड़ी बोली में चौपाई, दोहा, छंद, सोरठा आदि विविध प्रयोगों से सभर इस संगीतमय जीवन चरित्र के श्रवण से भगवान श्री स्वामीनारायण की स्मृति सहज हो जाती है। भगवान श्री स्वामीनारायण की आध्यात्मिक परंपरा के 5वें गुरुदेव परम पूज्य प्रकट ब्रह्मस्वरूप प्रमुख स्वामी महाराज की प्रेरणा से इस महाकाव्य की रचना हुई है, जिसे संगीतमय प्रकाशन के रूप में प्रस्तुत करते हुए हमें हर्ष हो रहा है। आशा है कि ये प्रस्तुति श्रोताओं को भगवान श्री स्वामीनारायण की स्मृति का दिव्य आनंद प्रदान करेगी। इस चरित्र गान का प्रारंभ होता है मंगलाचरण से। आइए भगवान श्री स्वामीनारायण, उनके अनन्य भक्त अक्षर ब्रह्म श्री गुणातीतानंद स्वामी एवं प्रकट ब्रह्म स्वरूप श्री प्रमुख स्वामी महाराज के श्री चरणों में वंदना करें और उस दिव्य अक्षरधाम की महिमा का भी श्रवण करें, जहां परब्रह्म पुरुषोत्तम भगवान श्री स्वामीनारायण का अपने अनंत कोटि मुक्तों के साथ सदैव निवास है। जे निज अक्षरधाम राजत दिव्य स्वरूप धरन, सो प्रकट घनश्याम आत्यंतिक जीव मुक्ति करन। बंदौ अक्षर ब्रह्म गुणातीत जेहि रूप दुवन, ताहु प्रकट परब्रह्म सदा एकांतिक धर्म धरन। विचरत या भुवि आज ब्रह्म स्वरूप हरि प्रकट तन, प्रमुख जी महाराज बंदौ जेहि मम गुरु चरण, बंदौ जेहि मम गुरु चरण, बंदौ जेहि मम गुरु चरण। ब्रह्मांड रुदामा काल कवल होवत अविरामा, माया घोर तिमिर महिलीना, लोक सभी है कर्म अधीना, माया काल परम दैन्यारा, अक्षरधाम है दिव्य अपारा।
लौटत नहीं संसारा। अक्षरपति अति करुणाधारी, होत प्रकट भूतल अवतारी। निज जन को अतिशय सुख देते, भक्ताधीन हरि नर तन लेते। भक्त मनोरथ पूरन प्यारा, लाड लड़ैता होत दुलारा। भक्त मनोरथ पूरन प्यारा, लाड लड़ैता होत दुलारा। अपने अक्षरधाम सहित इस पृथ्वी पर प्रकट हुए भगवान श्री स्वामीनारायण के चरित्र गान श्री स्वामीनारायण चरितमानस की महिमा क्या है। उनके दिव्य चरित्रों एवं जीवन संदेश के श्रवण से धर्म, ज्ञान, वैराग्य एवं भक्ति से युक्त और संपूर्ण अध्यात्म के सार रूप एकांतिक धर्म का ज्ञान होता है, जिसका स्थापन भगवान स्वामीनारायण ने स्वयं किया। इस ग्रंथ के श्रवण से आधि व्याधि उपाधि आदि 3 तापों का नाश होता है। जन्म मरण का दुख मिट जाता है, पापियों के पाप धुल जाते हैं और जीव ब्रह्म रूप होकर परब्रह्म के आनंद में लीन हो जाता है। स्वामीनारायण चरित उदारा, जन्म मरण दुख मेटन हारा। सुनत सुनत नासत त्रयतापा, पापी जन के धोवत पापा। प्रकट हरि कथा कलिमलहारी, भव सागर से लेत उबारी। पंच विषय तई प्रीति मिटावे, देह गेह अरु जगत बुलावे। दर्द मिटे तन मन के सबही, होत लगन हरि में अति तबही। श्रद्धा जिनकी अति करहावे, हरि चरित्र उनको अति भावे। धर्म एकांतिक स्थापन हेतु, प्रकटत हरि निज धाम समेतु। भूतल प्रगट भये अवतारी, गाथा उनकी भव भयहारी। भूतल प्रगट भये अवतारी, गाथा उनकी भव भयहारी। अपने अवतरण के लिए स्वयं परमात्मा ने जिस दंपति को पसंद किया हो, वो दंपति कितना महान होगा। उत्तर भारत में अयोध्या के निकट छपिया गांव में एक ऐसा ही पवित्र और महान युगल था, श्री धर्मदेव पांडे और भक्ति देवी का। साधना, तपश्चर्या, धर्म एवं भक्ति के मानो मूर्तिमंत स्वरूप ये दंपति जप तप, योग याग, व्रत दान आदि से युक्त होकर भक्ति करते थे, जिससे प्रसन्न होकर भगवान श्री कृष्ण ने वृंदावन में उन्हें दर्शन देकर भविष्य कथन किया था कि उनके घर सर्वोपरि सर्व अवतार के अवतारी साक्षात पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण प्रकट होंगे। धन्य धन्य उत्तर धरा, भारत के मूर्धन्य।
धन्य सरवार प्रांत को सरयू सरिता धन्य। धन्य देश कौशल कहो जनपद गोंडा धन्य। धन्य ही छपिया गाँव को रजकन उसे के धन्य। धन्य है धर्मदेव को ब्राह्मण सरयू पार। भक्ति देवी अति धन्य हो गृह प्रकटे करतार। मूर्तिमंत है धर्म शरीरा प्रकटै भूतल तारन पीरा। वेद साम अरु कौतुमी शाखा गोतर शुभ सावरनी बाका। वैतहव्य अरु भार्गव भावै प्रवृत्ति जा सावे तस कावै। प्रेमवती कर प्रादुर्भावा सुनहु भक्ति जिन नाम कहावा। देव शर्मा अब भक्ति सहाय छपी जा आकर बसत सदाई। दंपति कृष्ण भक्ति महलीना तिन परमेश्वर होई अधीना। दंपति वृंदावन गए करत ही जप तप जाग। सत्पात्रन को दान दिया धरहि कृष्ण अनुराग। विष्णु याग जप तप व्रत कीन्हा दान विविध ऋषियन को दीन्हा। अहनिश विष्णु सहस दुई जापा कथा श्रवण से जारत पापा। सुदि बैशाख एकादशी आई भोर समय मंगल घड़ी छाई। मुरली अधर धरी जसुमति जाया तेज तेज में कृष्ण दिखाया। मर्म बचन बंशीधर बोले सुधा जरी नहीं आवही तोले। पुरुषोत्तम नारायण स्वामी जो है सब धामों के धामी। सर्वोपरि श्री हरि अवतारी प्रकटेंगे खुद कलिमल हारी। अस धरि है नर रूप निधाना पाई है दरस परस नर नाना। अंतर्धान भयउ कह श्यामा होय अलोप गयउ निज धामा। वृंदावन से भय विदाई मुद प्रसन्न भय अंतर माही। अंततः वो दिन आ गया। संवत 1837 की चैत्र शुक्ल नवमी के दिन
रात्रि की 10 घड़ी एवं 14 पल का वो समय था जब समग्र ब्रह्मांड मांगल्य से भर गया। सर्वोपरि सर्वावतारी परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण ने माता भक्ति देवी को अपने अक्षरधाम स्थित दिव्य स्वरूप के दर्शन करवाए और बाल स्वरूप में इस धरती पर प्रकट हुए। उनके प्राकट्य से मानो समग्र सृष्टि आनंदित हो उठी। देवों ने अंतरिक्ष से धर्मदेव के घर पर पुष्प वृष्टि की और कोटि कोटि वंदन करते हुए बाल रूपधारी पर ब्रह्म पुरुषोत्तम की स्तुति की। छपियावासी मंगलकारी गीत गाने लगे। धर्म पिता ने पुत्र का जात कर्म किया। पंडितों ने ग्रह गिनती करके बाल प्रभु की जन्म कुंडली बनाई। अपने पुत्र की अति मंगलकारी कुंडली का वर्णन सुनकर धर्मदेव के आनंद की सीमा न रही। प्रेमवती के उदर में बसे अक्षरातीत, सखियां अति प्रमुदित हुई, गा रही महिमा गीत। वे शेष सहस मुख पारन पावे, सो पर ब्रह्म स्वयं तनु धारे, मुझ अबला के भाग्य संवारे। कर जोरी के अर्ज गुजारी, प्रभु यह वेला आप सुधारी। संवत 1837 सुदी नवमी मधुमास की नीसा, प्रकट भये आप ही अवतारी, भक्ति मात की गोद संवारी। पुरुषोत्तम अक्षरपति, प्रगटे प्रथम ही बार, अवतारी प्रभु आप हैं और सबन अवतार। हरि मंगलकारी नरतनुधारी, अवनी पर वृषलाला, मन मोहन प्यारी मूरत न्यारी, मेटत भव जंजाला। झन पूरन कामा मन अभिरामा, अविनाशी सुखकारी, अति आनंदकारी कली मलहारी, प्रगट भये अवतारी, हरि प्रगट भये अवतारी। कली थर थर कांपे पूर संतापे, असुर भये बलधारी, घन ज्यों ज्यों बरसे जन मन हर्षे, जरत जबस ज्यों हारी। गुरु ब्राह्मण संता रक्षणवंता, सबकी भीति विदारी, अति आनंदकारी कली मलहारी, प्रगट भये अवतारी, हरि प्रगट भये अवतारी।
पिया की धरती उमंग झरती सरती वायु अनूपा सित नील पताका फहरेवा का भवन भवन प्रतिरूपा शहनाई पखावज तुरही बाजत भेरी नौबत भारी अति आनंदकारी कलिमलहारी प्रगट भये अवतारी हरि प्रगट भये अवतारी अति दिव्य स्वरूपा मंगल रूपा कृष्णनंदन अघहारी सुर नर मुनि वंदे पूर आनंदे गान करत सन्नारी आनंद बधाई मुद मन पाई चहुदिसि भई उजियारी अति आनंदकारी कलिमलहारी प्रगट भये अवतारी हरि प्रगट भये अवतारी हरि प्रगट भये अवतारी हरि प्रगट भये अवतारी प्रेमवती उर्मगन भई हुलराती निज बाल देखी देखी पुरनारिया अंतर होत नियाल तेज दिसत सुतिका ग्रह माही सौरभ सौरभ चहुदिसि छाई 14 लोक ही महात्म गाजा प्रगट भये पुरुषोत्तम आजा सुर विमान चढ़ी झटपट आवे सुर किन्नर गण नभ में छावे स्वर्ग कुसुम अंजुलि बरसावे भारत भूमि की उर्बल जावे आंगन सींचत अमृत धारे शीश नमाउत स्तुति उच्चारे धर्मदेव के निकट जे पंडित जन आसीन पुत्र कुंडली रचत सो ग्रह गिनती कर लीन कर्क लग्न अति सुंदर योगा कौलव करन पुष्य सुख भोगा गुरु असीन है इनके माही सूरज बुध सुत भुवन सुहाई भाग्य भुवन में चंद्र विराजे दुजे भुवन मंगल ग्रह राजे प्रथम भुवन गुरु सह शनि मोहे शुक्र मीन महु पंचम सोहे छठे भुवन रिपु बैठउ राहु केतु भुवन द्वादश के माहु निज जन शोक निवारण सिद्धि चरण सेवती नवनिधि रिद्धि वृष इनकी भाखों क्या आगे पूर्ण करेगा जो
मन जागे, सबकी मंशा सत्य करेगा, अपना सुख निज जन को देगा। वृष मन मुदित भयो अति, सुत कुंडली पहचान, पूजहि पंडित विप्र को, देई नाना विध दान। दैवी और आसुरी तत्वों का संघर्ष तो सदैव रहता है और उसमें आसुरी तत्वों की पराजय भी निश्चित होती है। छपिया में भी यही हुआ था। द्वेष, ईर्ष्याग्नि और आसुरी वृत्ति से प्रेरित कालीदत्त ने बाल प्रभु को मारने के लिए मलिन तंत्र विद्या का प्रयोग करके मंत्रपुत्रियों को उत्पन्न किया और ये कृत्याएं कालीदत्त के कहने पर बाल प्रभु को उठाकर भागने लगी। लेकिन बाल प्रभु के दृष्टि प्रताप से और सेवक हनुमान जी के ताड़न से वे अपना प्रपंच सिद्ध करने में निष्फल हो गईं। उधर अति चिंतित और व्याकुल हुई भक्ति माता के हाथों में बाल प्रभु को सौंपकर हनुमान जी ने बाल प्रभु की अपार महिमा गाई। ऐसी अनेक घटनाओं से बाल प्रभु सभी छपियावासियों के लाडले बन गए। उनके चरणों में दिव्य 16 चिन्हों को देखकर हर कोई व्यक्ति साक्षात परमात्मा के प्रत्यक्ष दर्शन करने की धन्यता अनुभव करता था। धर्मदेव ने सनातन धर्म की रीति के अनुसार बाल प्रभु के विविध संस्कार करवाए। हिमालय से पधारे मार्कंडेय मुनि ने बाल प्रभु का नामकरण संस्कार करके चंद्र राशि के अनुसार उन्हें हरि, हरि कृष्ण, घनश्याम, नीलकंठ आदि नाम दिए। साथ साथ उन्होंने स्वयं परब्रह्म पुरुषोत्तम नारायण इस धरा पर एकांतिक धर्म स्थापन करने के लिए उनके घर प्रकट हुए हैं, ऐसी बात भी धर्मदेव को बताई। हरि होते जब नर तनुधारी, प्रीत बढ़त भक्तन उर भारी। द्वेष करत आसुरी अज्ञानी, हरि को नाश करन मतियानी। एक असुर कालीदत्त नामा, धर्म विरुद्ध ही उसका कामा। आग बबूला हो उठा, जब हुई हरि पहचान। कालीदत्त ने ठान ली, लेवन हरि के प्राण। मलिन मंत्र उच्चार किया, कृत्याए प्रकटाई। ले आओ नवजात को, करो शीघ्रता माई। चैत शुक्ल 14 दिन आया, छठी रजनी चांद सुहाया। मुख्य कोटरा अगुआ ऐठी, चुपकी से वृष के घर बैठी। झट जाकर वृष पुत्र उठाया,
गई गगन गति भीषण काया, सुन कपिवर प्रकटे तत्काला, हाक लगाई उड़े बिकराला, पथ में हरिवर दृष्टि गड़ाई, कृत्या जलन लगी ठिठकाई। किकियाती तन जल रही, भूतल रख वृषलाल, तब पहुँचे हनुमंत वीर, मानहु पहुँचा काल। प्रभु को भूतल रख सब भागी, कपिवर दौड़ गदा तन दागी, गद गद होकर स्तुति गाई, हम प्रभु मंत्र सुता कहलाई। अब ऐसा कबहू नहीं होगा, छोड़हु कपिवर फल सब भोगा। शिक्षा कर कपिवर ने छोड़ी, कृत्या सब निज स्थान ही दौड़ी। हरि निकट हनुमंत पधारे, कर जोरी के बिनती उच्चारे। प्रभु तुम पही का गर्भ गरूरा, तुमसे विपदा जो जन दूरा। आया मैं तुम दर्शन काजा, किंकर में तुम पद महाराजा। तुम सबके कारण अवतारी, प्रकटे करुणावर तनुधारी। शिशु कहु प्रेमल हृदय सटाए, खेम कुशल कपि वापस आए। देखी मात मन मोद बढ़ावा, घर घर सब आनंद मनावा। रस बढ़्यो उर चहु दिसी भारी, अंजनी सुत की जय उच्चारी। प्रेमवती कहते हनुमंता, तुम हो अतुलित अरु बलवंता। सुनि मुस्काते कह कपिराया, मैं सेवक इनका कहलाया। नहीं माँ तुम इनको पहचाना, सुर गावही इनका गुण गाना। बिसर गई क्या मेरी बानी, गई वृंदावन तब उर आनी। जो जन्मेगा पुत्र तुम्हारा, बिनु आयुध उद्धारन हारा। भय पवन सुत अंतरधाना, सबके उर में विस्मय ठाना। द्रौपद में चिन्ह 16 राजे, अरुण चरण तल सुंदर छाजे। कलश धनुष मध्य त्रिकोणा, वाम चरण में गोपद व्योमा। दक्षिण स्वस्ति दज पविज जामुन, पूर्व रेख अंकुश कंज 8 गुण। दिन दिन बढ़त रहे करतारा, ग्रहण करत है सब संस्कारा। जातक अरु जिहमांजन दूजा, मेघा जनन बखानु तीजा।
चौथा पयहु पान संस्कारा, जो किन सुदी दशमी गुरुवारा। सुदी बैसाख एकादशी आई, हरि को पालन देत पौढ़ाई। छठा नाम करन संस्कारा, अषाढ़ वद सातम गुरुवारा। 3 मास 12 दिन बादा, दिन शुभ मंगल देखी अबाधा। नामकरण संस्कार करावे, तिय मिली मंगल गीत सुनावे। ऋषिवर मार्कंडेय पधारे, धर्म भक्ति के भाग्य सुधारे। पद पखारी वृष आसन दीन्हा, मुनिवर का अभिवादन कीन्हा। पुत्र कुंडली मुनि कुथमाई, ग्रह गिनती मुनि तुरत जताई। दक्षिण उंगली और गिनावे, बार बार सुत की बलि जावे। आनन मुद्रा नयन हिलोरे, भ्रुकुटि तंग कर मुस्कई बोले। कर्क राशि में चंद्र सुहाता, सो हरि नाम सु होय है ख्याता। चैत मास जनि कृष्ण कहावे, दो मिल के हरि कृष्ण सुहावे। जन मन वृत्ति हरण कर लेंगे, उससे भी सब कृष्ण कहेंगे। देह सांवरी घन सम श्यामा, प्रसिद्ध होगा सो घन श्यामा। त्याग योग तप धर्म ज्ञाना, नीलकंठ शिव सरिस विधाना। धर्मदेव क्या भाग्य बखानो, इनको सबसे अधिक प्रमानो। उपमा इनको दी नहीं जावे, पुरुषोत्तम पर ब्रह्म कहावे। जो जो इनकी शरण ग्रहेंगे, उनको ये भव पार करेंगे। धर्म एकांतिक स्थापन आवे, अगम निगम जाके गुण गावे। इनको परमेश्वर तुम जानो, अखिल विश्व का मंगल मानो। वृष बोले सिर आशीष दीजे, बालक पर प्रभु करुणा कीजे। धर्म वचन सुनि ऋषि मुख भाखे, आशीष इनकी हमको राखे। बार बार मुनि शीश झुकावा, धन्य धन्य आपुन को पावा। दिन दिन बड़े होते चले घनश्याम के निष्क्रमण संस्कार और अन्नप्राशन संस्कार धर्मदेव ने विधि पूर्वक करवाए। एक बार पुत्र की स्वाभाविक रुचि जानने के लिए उत्सुक धर्मदेव ने घनश्याम के सामने 3 चीजें रखीं: सुवर्ण मुद्रा, तलवार एवं धर्म ग्रंथ। जब घनश्याम ने इनमें से धर्म ग्रंथ को चुना तो धर्मदेव को प्रतीत हो गई कि घनश्याम भविष्य में बड़े विद्वान पंडित बनेंगे। तो एक दिन 3 वर्षीय बाल घनश्याम को खिलाने के बाद सुवासिनी भाभी जब घर आईं तो उन्होंने घनश्याम को दूसरे स्वरूप में भक्ति माता के पास दूध पीते हुए देखा। घनश्याम उनके पास भी थे और भक्ति माता के पास भी।
धर्मदेव ने मखोड़ा में बाल घनश्याम का चौलकरण संस्कार करवाया। मुंडन के दरमियान सभी को दिखाई देते घनश्याम केवल अमई नाई के लिए ही बार बार अदृश्य हो जाने लगे। नाई की परेशानी समझकर जब भक्ति माता ने घनश्याम से विनती की, तभी उन्होंने नाई को मुंडन विधि संपूर्ण करने का अवसर दिया। ऐसे अनेक प्रसंगों से घनश्याम के एक असाधारण और दिव्य भगवत तत्व होने की प्रतीति सभी को होने लगी। भुवि बैठन संस्कार किया, पंचम मास प्रवेश, वराह भूपूजन किया, जिमाय विप्र अशेष। छठे मास में होई प्रवेशा, असौज सुदी तिथि दूज विशेषा, अन्न प्राश विधि की घनश्यामा, लघु लघु कवल वदन में थामा, पुत्र परीक्षा वृष ने लीनी, सुत रुचि जानन को मति कीनी, पाटे पर धर दी त्रय चीजे, किसको छुअत बाल पतीजे। स्वर्ण मुहर तलवार व ग्रंथा, देखे सुत किन लेवत पंथा, हरुए हरुए उठ घनश्यामा, आई बकैया चलत अकामा, पाटे पर से ग्रंथ उठाया, तजी तलवार मुहर वृषराया, वृष को उर में वही प्रतीति, सुत होगा पंडित यह नीति। शरद पुनव तिथि अरु गुरुवारा, जब किय कर्ण वेद संस्कारा, दोहायन बितत परमेशा, तीसर बरसहि करत प्रवेशा। आई बोझ निकट सुख पाने, उठा ले गई सुत खेलाने, चार घड़ी पिछु वापस आई, देखी दृश्य दृग चकित हो जाई, प्रेमवती पय पान करावे, पुछ पुछ करी हरि को हुलसावे, जो था अपने कर में लाला, देख रही वह दूजा कृपाला, सच क्या ये या वो उलझाई, पल में दो तनु एक हो जाई, मातु गोद में खेलत जेही, सच घनश्याम स्वरूप जुतेही, भाभी अजरज बिसरत नाही, बालक में देखत प्रभुताई। कृष्ण पंचमी जेठ महीना, चौल करन संस्कार सुखीना, दक्षिण दिश में तीर्थ मखोड़ा, चार कोस अंतर नहीं थोड़ा, धर्मदेव गे सह परिवारा, साथ लिए घनश्याम दुलारा, अमई नाई को तह बुलवाया,
ले साधन वह झटपट आया। मातु गोद राजत घन श्यामा, नाई उस्तरा निज कर थामा। होले होले वह पुचकावे, आध मुंड हरि अलख हो जावे। मातु अंक सब हरि को देखे, किंतु नाई हरि को नहीं पेखे। भया चकित मुँह जरत पसीना, फटे नैन बैठा अति दीना। इधर तिधर मुँह फेरन लागा, लोग हंसे क्या करत हूँ पागा। सबको हरिवर दे दरसाई, किंतु न देखत एक ही नाई। मात कहे अरि अमई भाई, देखत क्या ठलुआ हिचकाई। नाई कहे क्या कहुरी मैया, दिखत नहीं मुझको कछु भैया। सुन उचरी निज सुत से माता, आप तनु दर्शाओ ताता। सुनी नट खटपन हरि ने छोड़ा, मुस्काते मुंडन मन जोड़ा। देखनाई मन हई न समाई, अद्भुत विस्मिति सुत में पाई। सब द्विज को वृष देव ही दाना, ब्रह्म भोज घर आंगन ठाना। रसोई पकावन काज में, डूबे सब परिवार। बाल प्रभु को ले गए, खेलन बाल अपार। घनश्याम प्रभु की उम्र के साथ साथ असुर कालीदत्त के द्वेष और ईर्ष्याग्नि भी उनके प्रति बढ़ने लगे थे। एक दिन गांव की सीम में खेलने के लिए गए बच्चे बाल घनश्याम को एक पेड़ के नीचे रखकर जामुन के फल की तलाश में दूर दूर तक निकल गए। तब कालीदत्त ने घनश्याम की हत्या कर देने का उचित अवसर समझा। मलिन विद्या के प्रयोगों से उसने भयानक वातावरण खड़ा कर दिया, परंतु घनश्याम की एक दृष्टि मात्र से वो स्वयं ही अपनी मलिन विद्या का शिकार हो गया। कालीदत्त की मृत्यु के पश्चात निर्जन सीम में अकेले बाल घनश्याम ने जब भूख का भाव ग्रहण किया, तब रिद्धि सिद्धि आदि 12 माताएं आ पहुंची और घनश्याम की सेवा के अपने मनोरथ उन्होंने पूर्ण किए। चिंतित धर्मदेव ग्रामजनों के साथ बाल प्रभु को ढूंढते हुए यहां आ पहुंचे और मृत कालीदत्त के निकट खेलते हुए घनश्याम को उन्होंने बड़े वात्सल्य से गोद में उठा लिया। पुत्र रूप में मिले स्वयं परब्रह्म को न पहचान कर वे अपने इष्ट देव को साभार वंदन करने लगे। वैसे भी मनुष्य रूप में मिले स्वयं परब्रह्म को पहचान लेना किसी भी मनुष्य के लिए इतना आसान नहीं है। एक दिन धर्मदेव को नित्य पूजा में जब श्री कृष्ण और हनुमान जी की जगह अपने पुत्र घनश्याम की तेजोमय छवि दिखाई देने लगी, तब उसे अपना पुत्र स्नेह मानते हुए उन्होंने दोनों इष्ट देवों से क्षमा प्रार्थना की। घनश्याम ने अपने पिता के अज्ञान को क्षमा करके उन्हें फिर कभी अपने यथार्थ स्वरूप का ज्ञान देने का संकल्प किया।
पर्वत पूरब दिश अमराई, घटा आम तरुवन की छाई। हरि कहूँ कंद लिए सब बाला, खेलन लागे सह वृष लाला। घना आम एक अधिक सुहावे, तरुतल हरि कहूँ सब बैठावे। सब गए उपल खोजन दूरा, हरि के निकटन कोई हजूरा। खोजत दौर मचाई, दूर गए अब शाम हो आई। काली दत्त असुर तब आया, मंत्र तंत्र से शोर मचाया। पल में घोर गगन गन छाए, बाल सभी तरुतल लिपटाए। धूसर धुंध हुई अंधियारी, दमकत बिजुरी गगन अपारी। सूझत नहीं कछु दिश अति गोरा, चिल्ला कर सब रोवत छोरा। छम छम झम झम होत जमाका, गड़ गड़ तड़ तड़ नाद तड़ाका। छायऊ भूतल उल्का पाता, तरुवर पटकत झंझावाता। आकर उसने वृक्ष हिलाया, फेंकी तरु पर अपनी काया। कड़ कड़ नाद से तरवर गिरा, किंतु न भई हरि को लब पीरा। करे दृष्टि करड़ी वृषलाला, मनुदत की नयनों से ज्वाला। पल में असुर पड़ा चकराता, पटक पटक तरु से टकराता। पाग्न भये सब असुरन अंगा, रक्तव मन कर मरा निसंगा। शमित भई असुरन छलनाई, हर्षि गगन सुर तुर ही बजाई। चहु दिस जय जय नाद पुकारी, फूलन बरखा करत अपारी। मंद समीरन बह रहा, सृष्टि भई अति शांत। बालक सब मिली दूर से, निकट गए तरु प्रांत। देख असुर मृत पर्वत काया, बच न सके कबहू वृषराया। तरु दबाई मृत हरि को माना, अपन ठान ली हरि अनजाना। बालक वहीं से करत प्रयाना, चुप चुप के छपिया पथ थाना। हरि सोवत निज आत्म लीना, भूख लगी पर उर नहीं खिन्ना। तुरत गगन गति द्वादश नारी, आई दिव्य कलेवर धारी। ये सब धर्म की नारी कहावे, आगम वर्णित दिव्य रहावे। कीर्ति लक्ष्मी द्रुति मेधा प्यारी,
बुद्धि पुष्टि मति लज्जा न्यारी, श्रद्धा सुमृति क्षमा शुभ कामा, और तितिच्छा द्वादश नामा। क्षुधा पीड़ित हरि मूरत धारी, कनक थाल ले शीघ्र पधारी। तन तन फूरत तेज अपारा, गया तिमिर अरु भया उजारा। मात मनोरथ पूरन कामा, द्वादश रूप धरत घनश्यामा। किल किल हंसते हरि सुख धामा, सबकी सेवा लेत अकामा। बात बात में मात को आई हरि की याद, ललना ले गई लाल को, किसे करूं फरियाद। कली साम भय निसी अंधियारी, नीड़ छिपे उड़ते नभचारी। कौन खिलावन ले गई नारी, कहाँ खोजना दुविधा भारी। बिलख बिलख के रोवती माता, खोज चलाई घर घर ताता। सभी गांव जन मिल के आवे, गांव रहावन तरु बन जावे। बालक सब मिलत ही बिच पंथा, कहन लगे जो हृदय गडंता। सुन सब दौरे जहाँ अमराई, तरुवर सब देखत भूषाई। तहस नहस सब भया अकाला, निकट असुर सब पड़ा विशाला। धरणी सुहाती हरि जहराजे, देव भूमि सम अतिशय चाजे। लाड़ लड़ावती द्वादश माता, शोर सुनहि बोले जग त्राता। अब सिधारिये निज निज स्थाना, सुमिरन कर अंतर सुख पाना। करहि नमन गई धर्म की नारी, भई आदर्श उर धरि अवतारी। हरि निज मूरत को प्रकटाया, मंद ही मंद हसत वृष राया। वृष ने गोद उठा लिया, देखा स्वस्थ शरीर। पीड़न हारा नाश भया, पावत अतिशय पीर। एक दिन वृष करते अहनी का, अर्चन वंदन निज प्रभु जी का। प्रतिदिन उर दिखते हनुमंता, कृष्ण छवि उर माही दरंता। अब दो मूरत हट गई दूरा, दरसत निज सुत खड़ो हजूरा। कर कपोल मुह दधि लपटावा, मधुर मुस्कते हृदय छावा। छवि सुंदरता कहीं न जाई, लह लह तेज फुरत तन माही। देखहि वृष अकुलावत भारी, पुत्र स्नेह
बाधाए ही धारी, स्तुति गद गद करत घनेरी, प्रभु सुत प्रीत कहाँ भई मेरी। सांवरी सूरत नैन सटाऊं, क्षमा करहूँ प्रभु पुर दरसाऊं। मनुज रूप में दिव्यता, देखनी नहीं आसान, देख सके सो भक्त कहो, सही प्रकट पहचान।